मैं हूं निल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6, जिसमें हम देखेंगे आज कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स देखेंगे। उदाहरण 17, समीकरण के निम्न युग्मों को हल कीजिए। यहाँ पर दो उदाहरण हमारे पास दिए हुए हैं। 2x प्लस 3y 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये दो एग्जाम्पल है और इस तरह के एग्जाम्पल को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक इसको हम बदले ना, चेंज ना करें। तो इसको हम सरल समीकरण में पहले बदलते हैं। तो यहाँ पर सरल समीकरण में बदलने से के लिए हमें मानना पड़ेगा 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b, ये हमको मानना होगा। अब इसको अगर हम मान लेते हैं तो इन समीकरणों को हम चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये दो समीकरण हमारे पास सरल रूप में आ गए हैं। अब इन सरल समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन हो, वज्रगुणन हो या प्रतिस्थापन हो, किसी विधि से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस समीकरण में कोई भी एक मान को बराबर करना होगा, मतलब किसी न किसी से हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 5 का तथा 2 में 2 का गुणा कर घटाने का, दोनों का गुणा करेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10a, 5 दिया 15, b बराबर 13 5 65 और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौ 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब इसको घटाना है हमें, तो चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण, ये धन और ये भी धन हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 15 और 8 ये हो जाएगा 23b और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 69। 23b इक्वल टू 69, b बराबर हो जाएगा 69/23। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 3 बार, 3 आ जाएगा, 23 से ये 3 बार कट जाएगा। b का मान अब किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, b का मान 3 दिया है, ये हो जाएगा 2a 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2a 3 3 9 और इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 13 ऋण 9, धन है, इस तरफ बाकी ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2, 2 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, a बराबर 2। इस तरह से दोनों का मान आ गया है। अब दोनों के मानों को हमको यहाँ बदलना होगा, तो यहाँ पर मान रखते हैं और बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या मान आएगा देखते हैं। a का मान यहाँ पर 1/x बराबर a बना था हमने, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, a का मान आ रहा है 2, 1/x बराबर 2 आ रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, 1/y बराबर b माना था और b का मान निकाला है हमने 3, 1/y बराबर 3 यानी y बराबर 1/3। इस तरह से हमारा उदाहरण 17 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी हमें इनको पहले सरल समीकरणों में बदलना होगा, तो यहां पर बदलते हैं। मान लेते हैं, माना x ऋण 1/x ऋण 1 बराबर a और 1/y ऋण 2 बराबर b। यहाँ पर देखेंगे 1/x ऋण 1, 1/x ऋण 1 दोनों भी दिया है, 1/y ऋण 2 और यहाँ पर भी 1/y ऋण 2 अगर माने तो यहाँ पर दिया है।
तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ a हो जाएगा, ये b का मान आ जाएगा यहाँ पर। फिर से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। इस तरह से दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं, दो समीकरण आ गए हैं। अब किसी का मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से इसको कर लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास दिया है 5a प्लस बी इक्वल टू 2। 5a का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 माइनस 5a। ये हो गया समीकरण 3। इस समीकरण, इसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास दिया है 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। यहाँ b का मान हमें रखना है, b का मान रखेंगे। b का मान हमारे पास ये दिया है, ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर दिया है 2 ऋण 5a बराबर 1। इसको हल करते हैं आगे। 6a माइनस, ये ऋण है, 3 दूनी 6, ऋण 6 आ जाएगा। फिर ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और 3 5 15, a बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया। फिर से 6a और 15a ये दिया है, तो 6a और 15a कितना हो जाएगा 21। a ऋण 6 बराबर 1। इसका इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 21a, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ऋण का हो जाएगा धन। 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7/21। 7/21 हो जाएगा, 7 का 7, 7 21, मतलब मान आ जाएगा 1/3। 1/3 मान आ गया है। अब a का मान आ गया हमारे पास। अब इसका मान, a का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास दिया है b2 माइनस 5a, b2 माइनस 5 की कितना है 1/3, 1/3 हो जाएगा। ये b बराबर हो जाएगा 2/1 ऋण 5/3। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 का 5। b का मान, b बराबर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के मान सेम आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर माना है a बराबर ये। तो यहाँ पर फिर से आगे सॉल्व करेंगे हम। 1x ऋण 1 बराबर a माना है हमने, तो a का मान देखेंगे हम। a का मान हमारे पास आया है 1/3। 1/3 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 बराबर x ऋण 1 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3 धन 1 बराबर x बराबर हो जाएगा 4। फिर से देखते हैं, 1 y ऋण 2 बराबर b, ये हो गया। इसका भी b का मान हमारे पास है 1/3, 1/3 आ जाएगा। फिर से इसका क्रॉस करेंगे हम, ये हो जाएगा 3 बराबर y ऋण 2, ऋण 2 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3 धन 2 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से उदाहरण 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब जब हम देखते हैं एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है। देखते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल व नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 घंटे में 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर दोनों एक साथ दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, पहले हम माना नाव की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज हमें देखना होगा कि जब धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में चलती है, धारा और नाव अगर एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। मतलब एक ही दिशा में अगर चलती है तो x धन y हो गई इसकी चाल, और अगर धारा के विपरीत नाव चलती है, धारा के विपरीत अगर नाव चलती है, मान लीजिए धारा इस तरफ चल रही है, नाव इस तरफ चल रही है, तो इनकी स्पीड कम होगी। मतलब एक ही दिशा में चलने पर स्पीड बढ़ेगी और विपरीत दिशा में चलने पर स्पीड कम होगी। तो इसी को हमें यहां देखना होगा कि अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में मतलब दोनों एक ही दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी, x धन y। और प्रतिकूल दिशा में या विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में चाल होगी x ऋण y। ये मान लेते हैं हम। अब इसके आगे दिखता है, अब हमें मानना होगा, सबसे पहले दिया है हमारे पास 30 किलोमीटर। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये एक सूत्र है जिसका प्रयोग हमें होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड हमें ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल का ये सूत्र है जो सभी को मालूम होता है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो समय मान लेते हैं 30 किलोमीटर के लिए समय है t1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर दूरी है, 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की दूरी है, और कितने लग रहे हैं उसको, 10 घंटे लग रहे हैं। और 30 किलोमीटर कहाँ है, प्रतिकूल, प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में क्या होगा, x ऋण y, इतना समय उसे लगेगा। फिर वही 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर क्या है, धारा के अनुकूल है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, x धन y। तो यहां पर ये दूरी है और ये चाल है, ये दूरी है और ये चाल है। टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे, 10 आवर्स। फिर से दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं, 13 घंटे में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर चलती है। तो 40 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पर 40 किलोमीटर दूरी है, और दूरी 40 किलोमीटर क्या है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x ऋण y। और वहीं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब x धन y बराबर कितना है, 13 घंटे। ये दो चीजें हमारे पास आ गई है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और फिर से हमें मानना होगा यहां पर क्या माना, 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू a, और 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू b, ये मानना है। और इनको हमको यहां पर रखना होगा। तो यहां पर अगर रखते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b, 30a प्लस 44b इक्वल टू 10, और फिर से 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, ये हो गया है। तो ये से मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 मान लेते हैं इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब इसे हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से अगर हल करना है तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें यहां पर गुणा करना होगा। तो समीकरण 3 में 4 का गुणा करते हैं, देन समीकरण 4 में 3 का गुणा करते हैं, गुणा कर घटाने पर। तो यहां पर समीकरण 3 हमारे पास है, इसमें 4 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 120a, फिर हो जाएगा 3 चौक 12 की 2, सॉरी 4 चौक 16 की 4 से गुणा कर रहे हैं इस समीकरण में, 4 3 12 हो गया, 4 चौक 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17,
बी, और ये हो जाएगा 4 दाम 40, मतलब हो जाएगा 40, 4 को गुणा कर रहे हैं। फिर से इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 120 ए, फिर 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16 बी हो जाएगा, और 13 24 33 39, ये आ गया है। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है। ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण, और ये भी हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पर ये दोनों ऋणात्मक है, ये कट जाएंगे, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 1 गया 0 बचेगा, यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। तो बी का मान आ जाएगा 1/11। बी का मान 1/11 आ गया है। अब इस बी का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देते हैं। बी का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बी का मान रखेंगे हम, तो समीकरण 3 हमारे पास है 30a + 44b = 10। 30a + b का मान हमारे पास आ गया है 1/11, 1/11 10, ये 11 से कट जाएगा 4 बार, यहां आ जाएगा 30a + 4 = 10। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 30a = 10 - 4, a बराबर हो जाएगा 6, और 30 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यहां पर मान आ जाएगा 6 × 5 = 30, यानी 1/5। इस तरह से दो मान हमारे पास आ गए हैं, 1/11 और 1/5। अब आगे देखते हैं, फिर से हम a और b के मान तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हमने कुछ माना है, a बराबर ये माना है, तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर a माना है हमने। तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 1/5, तो a का मान हमारे पास 1/5 आ गया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 बराबर x ऋण y, या इसको लिख सकते हैं हम x ऋण y बराबर 5, ये आ गया है। फिर से देखते हैं हम, b को भी हमने कुछ माना है, b को माना है x, यहां पर बराबर a लिख लेंगे, x धन b बराबर कितना है, b का मान हमारे पास आया है 1/11, ये बराबर b के है, तो यहां पर फिर से क्रॉस कर लेंगे, तो 11 बराबर x धन b होगा, तो यहां पर मान लेते हैं x धन y बराबर 11। यहां पर समीकरण हमने 4 तक माना था, इसको मान लेते हैं समीकरण 5, और इसको मान लेते हैं समीकरण 6, ये हो गया है। अब यहां पर हमें अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं निकली है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, और विलोपन विधि अगर लगाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगी। विलोपन विधि x ऋण y बराबर 5 और x धन y बराबर 11, यहाँ पर समीकरण 5 धन समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे, जोड़ने से ये कट हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा 16/2 बराबर 8। x का मान 8 आ गया। अब x का मान अगर 8 आ गया है, तो हम इसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 5 हमारे पास दिया है x ऋण y बराबर 5, x का मान 8 आ गया है, 8 ऋण y बराबर 5, 8 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ऋण y बराबर 5 ऋण 8, ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 3, या y बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से x और y का मान हमारे पास आ गया है। तो x क्या माना था हमने, नाव की चाल, और y माना था धारा की चाल। तो यहाँ पर दोनों हमारे पास आ गए हैं। नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगी
3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।